तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हाई स्कूल के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अगला पार्ट। इसमें हमारा दिया है कि एक शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास दिया 28 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले इसमें दिया है ऊंचाई, क्या लिख लेंगे, h बराबर 48 सेंटीमीटर। इसके बाद से देखिए व्यास दिया रहेगा तो पहले त्रिज्या निकालेंगे। क्या दिया इसका, व्यास, व्यास दिया हमारा 28 सेंटीमीटर। अब इसका निकालेंगे त्रिज्या, यानी इसका आर निकालेंगे। ये हमारा हो जाएगा, क्या होगा, व्यास बटे 2 होता है, व्यास बटे 2, यानी आर बराबर कितना होगा, 28 बटे 2 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 होगा, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान कितना है 14 है, तो लिख देंगे 14 गुणे 14। अब इसके बाद से एच का मान कितना है 48 है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। कटा दीजिए यहाँ से, देखिए 7 दूना का 14, इसके बाद से इसको यहाँ से हटा देंगे तो 16 3 48। अब हमारे पास बचेगा क्या, ये हो जाएगा हमारा 22 गुणे 2 गुणे 16, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। इसका हो जाएगा 22 गुणे 32 सेंटीमीटर क्यूब। इसका गुणा होगा तो 3 दूना के 6, सॉरी 2 दूना का 4, 3 दूना के 6, 4 6, तो ये हो जाएगा 4 2 7, कितना होगा हमारा 704 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे हमारे क्या, अगला हमारा दिया है प्रश्न कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा जब भी दिया रहेगा तो पहले मान लेंगे कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। सर्वांतर इसका क्या है, डी है। अब इसमें देखिए कह रहा है कि इसका 17वां पद, यानी ए 17 हमारा क्या है, ए 10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। इतना समझ में आया। इसके बाद से देखिए मैं आप लोगों को बार बार बताया हूँ कि पद जो भी लिखना होता है डी वाले में एक कम लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस 16 डी बराबर, ये हमारा हो जाएगा ए प्लस 9 डी प्लस 7 हो जाएगा। देखिए ये 17 है तो 16 लिखे हैं, 10 है तो 9 लिखे। देखिए ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से हमारा कितना होगा, 16 डी बराबर 9 डी प्लस 7, कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा 7। 9 इधर क्या है, प्लस आएगा तो माइनस, तो 16 डी माइनस 9 डी बराबर हो जाएगा 7, घटेगा तो ये कितना होगा 7 डी बराबर 7, तो डी बराबर हो जाएगा हमारा 7/7, यानी डी का मान कितना आएगा, 1 आएगा। यही इसका क्या होगा, सर्वांतर होगा। ये हमारा क्या है, 4 नंबर में इसको पूछा है। यह हमारा एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी पर डी बिंदु इस प्रकार है कि कोण ए डी सी, क्या दिया हमारा, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी। तो सिद्ध कीजिए कि सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी गुणे सी डी। पहले इसका चित्र बना लेंगे, हम एक बनाएंगे त्रिभुज, कोई भी बना लीजिए आपकी इच्छा, ठीक। ये हो जाएगा ए बी सी, इस पे हमारा कह रहा है कि बीसी पर बिंदु डी है, बीसी पे हमारा क्या है, कोई बिंदु डी है। इधर से ये हमारा हो जाएगा डी बिंदु, ठीक। इसके बाद से दिया है कोण ए डी सी, देखिए ए डी सी, ये वाला कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए सी, यानी ये वाला कोण क्या हमारा आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक। इसमें हमारा दिया है कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी हो जाएगा। इसके बाद से लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या हमारा, सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी गुणे सी डी, इसके बाद से लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिख लेंगे, उपपत्ति। देखिए त्रिभुज इसमें हमारा 2 बना है, कितने बने हैं, 2। पहला हमारा हो जाएगा ए डी सी, पहले लिख लीजिए त्रिभुज बी ए सी तथा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ये हो जाएगा बी ए सी में। इसको देखिए अलग अलग बना के दिखा दे रहे हैं। पहले ये हमारा देखिए ऐसे बना है, एक हमारा बना है ए बी सी,
दूसरा हमारा ऐसे बना है, ध्यान से देख लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा डी, क्योंकि ये वाला बराबर है, डी है। यहाँ पे ये दोनों हमारा सी है, और इसके बाद सी हमारा क्या हो जाएगा ए होगा। क्या होगा हमारा ए हो जाएगा। अब ध्यान से देख लेंगे इसमें, देखिए अब इसमें हमारा कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, ये हमारा क्या है दिया है, दिया है। इसके बाद से कोण ए और डी हमारा क्या है, दोनों में कॉमन है ना, सॉरी यहाँ भी देखिए सी दोनों हमारा क्या है कॉमन है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण सी बराबर कोण सी, ना तो ऐसे लिख लीजिएगा कोण ए सी बी बराबर कोण ए सी डी। यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण, क्या होगा हमारा उभयनिष्ठ कोण। इसके बाद से देखिए एंगल, एंगल से हमारा क्या हो जाएगा समरूप होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज बी ए सी समरूप है बी बी ए सी, ये हमारा क्या लिख दिए हैं, ये हो जाएगा ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी। ठीक, इधर से हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी, क्या ये हमारा समरूप है, किससे होगा एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से ये हमारा क्या है सर्वांग क्या है ये हमारा समरूप है। समरूप होगा तो इसकी क्या होंगे संगत बजाय समानुपाती होंगी, क्या होंगे इसकी संगत बजाय समानुपाती होंगी। अब यहाँ से देख लीजिए, इसको ले लेंगे इसको ले लेंगे, ठीक, इसमें ये हमारा हो जाएगा, देखिए अब इसमें ये हमारा हो जाएगा सी डी, क्या होगा ये इसमें होगा हमारा सी डी हो जाएगा, सी डी बटे का हो जाएगा हमारा सी ए, सी डी बटे का सी ए बराबर इसमें लेंगे तो ये हमारा क्या होगा सी ए बटे का ये हो जाएगा हमारा सी बी हो जाएगा। इसके क्या होती है संगत बजाय समानुपाती होती है, ठीक, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, तो ये हमारा हो जाएगा सी डी गुणे सी बी बराबर सी ए गुणे सी ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी डी गुणे सी बी बराबर सी ए का स्क्वायर बराबर सी ए का स्क्वायर, यही हमको क्या है इसमें सिद्ध करना है। रूट में 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट में 2 के इसके मूल ज्ञात करना है हमको, ठीक। देखिए मूल ज्ञात करने के लिए x² का गुणांक अचर में गुणा होता है, तो इधर हमारा कितना है रूट में 2 गुणे 5 रूट में 2, तो ये हो जाएगा हमारा 10, कितना होगा हमारा 10, 10 का गुणनखंड हमको 7 लाना है, तो 5 गुना का 10 ऐसे ही हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा रूट में 2x² प्लस इधर से हमारा कितना होगा 5x प्लस 2x, क्या होगा हमारा 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट में 2 बराबर 0 हो गया। इधर से हम ले लेंगे कॉमन x, x से दिखाई दे रहा है, तो ये जगह रूट में 2x प्लस 5, इसके बाद से प्लस, अब यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो 2 को लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू रूट में 2, तो अब एक बार रूट में 2 कॉमन ले लेंगे तो एक बार बचेगा रूट में 2x प्लस ये निकलेगा, तो हमारे पास बचेगा क्या 5, ये दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ से हो जाएगा रूट में 2x प्लस 5, दूसरा हमारा x प्लस रूट में 2 बराबर 0, एक बार इसको 0 के बराबर एक बार इसको 0 के बराबर लिख लेंगे, तो इसको लिखेंगे तो क्या होगा रूट में 2x प्लस 5 बराबर 0, 5 इधर क्या है प्लस जाएगा तो माइनस, तो रूट में 2x बराबर हो जाएगा -5, तो x बराबर होगा -5 बटे का रूट में 2। दूसरा हमारा क्या है x प्लस रूट में 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस रूट में 2, तो इसके मूल होंगे मूल क्या हो जाएंगे माइनस रूट में 2 अब -5 बटे रूट में 2, यही इसके क्या हो जाएंगे मूल होंगे। आय के समीकरण रूट में 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट में 2 के इसके मूल ज्ञात करना है हमको, ठीक। देखिए मूल ज्ञात करने के लिए x² का गुणांक अचर में गुणा होता है, तो इधर हमारा कितना है रूट में 2 गुणे 5 रूट में 2, तो ये हो जाएगा हमारा 10, कितना होगा हमारा 10, 10 का गुणनखंड हमको 7 लाना है, तो 5 गुना का 10 ऐसे ही हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा रूट में 2x² प्लस इधर से हमारा कितना होगा 5x प्लस 2x, क्या होगा हमारा 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट में 2 बराबर 0 हो गया। इधर से हम ले लेंगे कॉमन x, x से दिखाई दे रहा है, तो ये जगह रूट में 2x प्लस 5, इसके बाद से प्लस, अब यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो 2 को लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू रूट में 2, तो अब ये एक बार रूट में 2 कॉमन ले लेंगे तो एक बार बचेगा रूट में 2x प्लस ये निकलेगा, तो हमारे पास बचेगा क्या 5,
ये दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ से हो जाएगा रूट में 2x प्लस 5। दूसरा हमारा x प्लस रूट में 2 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर लिख लेंगे। तो इसको लिखेंगे तो क्या होगा, रूट में 2x प्लस 5 बराबर 0। 5 इधर क्या है, प्लस जाएगा तो माइनस, तो रूट में 2x बराबर हो जाएगा -5। तो x बराबर होगा -5 बटे का रूट में 2। दूसरा हमारा क्या है, x प्लस रूट में 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस रूट में 2। तो इसके मूल होंगे, मूल क्या हो जाएंगे, माइनस रूट में 2 अब -5 बटे रूट में 2, यही इसके क्या हो जाएंगे, मूल होंगे। इसमें दिया है प्रश्न की काट a बराबर a बटे b, तो सिद्ध कीजिए कि b सेक a, इसके बाद से दिया हमारा a, क्या दिया हमारा, कोसेक a दिया है हमारा। यहाँ से लिख लेंगे LHS, क्या लिख लेंगे, LHS लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा दिया है b सेक a बटे का a, ये हमारा दिया है कोसेक a। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दें, इसको लिख लेंगे b बटे का a, अलग लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे सेक a बटे का कोसेक a, हो जाएगा हमारा। यहाँ लिखेंगे b बटे का a। इसके बाद से देखिए सेक का उल्टा क्या होता है, कास होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 बटे कास। क्या होगा, 1 बटे कास, बटे में कोसेक का 1 बटे साइन, तो साइन हमारा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा b बटे का a। ये होगा हमारा साइन a बटे का कॉस a, साइन a बटे का कॉस a होगा। अब देखिए तो अब यहाँ से हो जाएगा b बटे का a बराबर b बटे का a इंटू साइन a बटे का से क्या होता है हमारा tan a, क्या होता है tan, ये हमारा क्या दिया, काट दिया है ना, तो काट का उल्टा क्या होता है हमारा tan a। तो इधर से हो जाएगा b बटे का a इंटू 1 बटे का कॉट a, क्या हो जाएगा 1 बटे का कॉट a, तो b बटे a, इसका मान हमारा क्या दिया है, 1 बटे का b बटे a, तो अंश को हर में और हर को अंश में बदलेंगे, तो 1 बटे का a गुणे सॉरी क्या हमारा b बटे का a गुणे a बटे b, b से b और a से a हमारा कट जाएगा, तो क्या होगा हमारा LHS बराबर RHS, ये हमारा हो जाएगा इसका सोल्यूशन। दिया कि x के किस मान के लिए 2x x प्लस सेट और दिया हमारा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होगा। देखिए समांतर श्रेणी हमारा क्या होता है, इसके सर्वानुपात आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा a1 हो जाएगा, a2 होगा, a3 होगा। यहाँ से देखिए हम कह सकते हैं कि a1 बराबर 2x, a2 बराबर x प्लस 8, इसके बाद से a3 बराबर 3x प्लस 1 लिखेंगे कि समांतर श्रेणी के सर्वांतर आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा a3 माइनस a2। अब यहाँ पे a2 माइनस इधर तो क्या होगा, प्लस होगा, तो लिखेंगे a2 प्लस a2 बराबर a3 प्लस a1। ये हमारा हो जाएगा 2a2 बराबर a3 प्लस a1। अब देखिए यहाँ पे 2 होगा, a2 का मान हमारे पास कितना है, x प्लस 8 है, कितना x प्लस 8 बराबर a3 हमारे पास कितना है 3x प्लस 1, a1 हमारे पास कितना है 2x। इसमें देखिए 2 से गुणा होगा तो ये जगह 2x प्लस 16 बराबर, इसको जोड़ देंगे तो 3 2 5x प्लस 1, 4 एक जगह और 4 एक जगह लिख लेंगे। तो 2x इधर क्या है, प्लस जाएगा तो माइनस होगा, एक क्या है प्लस आएगा तो माइनस होगा, तो 16 माइनस 1 बराबर 5x माइनस 2x, ये घटेगा तो कितना होगा 15 बराबर 3x हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 3x बराबर 15, 3 इधर क्या गुणा हो जाएगा तो भाग होगा, तो x बराबर हो जाएगा 15 बटे का 3, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी x बराबर 5 आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा समांतर। क्या कि सिद्ध कीजिए कि 2 रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या, ऐसा जब भी आएगा इसका उल्टा मान लेंगे। क्या है इसका उल्टा, ये हमारा क्या है अपरिमेय है, तो इसको मानने के हमारा क्या है परिमेय है। पहले यहाँ पर मान लेंगे, माना कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब सॉरी, ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है।
क्या मान लेंगे, माना कि रूट में 2 + 3 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए परिमेय मान लिए, परिमेय को a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, तो यानी 2√3 इक्वल टू a बटे का b, a बटे का b, बस यहाँ लिख देंगे जहाँ b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी b का मान 0 होना नहीं चाहिए। अब इधर से देखिए रूट में 2 हमारा क्या है, गुणा आएगा तो भाग होगा, तो ये हो जाएगा रूट में 3 बराबर a बटे का 2b, a बटे का 2b, ये हमारा क्या है, एक अपरिमेय, ये हमारा क्या है, एक परिमेय है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं। ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक, लिखेंगे कि हमारी धारणा गलत है। हमारी धारणा क्या है, गलत है। यानी गलत का मतलब क्या होगा, हमने माना है परिमेय, तो गलत का मतलब जब ये हमारा क्या होगा, परिमेय नहीं होता, क्या होगा हमारा अपरिमेय होगा। तो लिखेंगे अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा फिक्स है कि ऐसा 2 नंबर में फिक्स है कि आएगा, है कि एक घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या इसका निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले घन का आयतन दिया है, तो मान लेंगे कि माना कि घन की भुजा a सेंटीमीटर है। क्या हमारा a सेंटीमीटर है। अब इसके बाद से घन का आयतन क्या होगा हमारा a क्यूब, क्या होगा हमारा a क्यूब। देखिए घन का आयतन दिया है 729, घन का आयतन क्या होगा, a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 729। ये क्या घन है जाएगा तो घनमूल होगा, तो a बराबर हो जाएगा घनमूल में 729। देखिए 729 का गुणनखंड करेंगे, 729 का गुणनखंड 729, 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से देख लेंगे, तो 3 दूना का 6 हो जाएगा। इसके बाद से 7 दूना, ठीक है, 3 दूना का 6 हो जाएगा, फिर एक बचेगा, 4 3 12, 3 3 के 9, फिर 2 से भाग देंगे, सॉरी 3 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 8 3 के 24, ये हो जाएगा 3 1 में 3, फिर हमारा किससे भाग जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 27। ठीक, इसके बाद से फिर हम भाग देंगे, तो ये हमारा 3 से कितनी बार 9 बार, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे, 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो यहाँ से a बारह हो, अब a हो जाएगा हमारा घनमूल में 3 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसमें देखिए घनमूल है तो इसमें 3 3 रहेगा, तब बाहर निकलेगा, तो a बराबर 3 हमारा कितने बार निकलेगा, 2 बार ना, यानी a बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब हमको इसका निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख लेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 9 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 गुणे, ये हो जाएगा हमारा 81 हो जाएगा। तो इधर से ये हमारा हो जाएगा 6 में 6, 8 6 के 48 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला हमारा दिया है कि बिंदु 2 3 और -4 6 को मिलाने वाले रेखाखंड 1:2 के अनुपात में अंतर विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले इसमें देख लीजिए, अब यहाँ से ये हमारा देखिए x1 बराबर हो जाएगा हमारा 2, x2 बराबर होगा -4, इसके बाद से y1 बराबर कितना होगा 3 और y2 बराबर हो जाएगा 6। देखिए m बराबर 1 और n बराबर 2। अब इसके बाद से अंतर विभाजन का सूत्र लगा देंगे,
एक्स कामा वाई क्या होता है हमारा, ध्यान से देखिएगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे का एम प्लस एन। एक हमारा होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे का एम प्लस एन, ये इसका हो जाएगा हमारा फार्मूला। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा एक्स कामा वाई। ठीक, अब यहाँ से देखिए एम का मान हमारे पास कितना है, एम का मान हमारे पास 1 है, इसके बाद से गुणे एक्स टू हमारे पास कितना है -4 है। ठीक, इसके बाद से अब हमारा हो जाएगा प्लस एन का मान हमारे पास कितना है 2, एक्स वन का मान कितना है 2 हो जाएगा बटे में 1 प्लस 2। इसके बाद से एम हमारे पास 1 है, ये हमारा कितना है 6 है, प्लस एन का मान 2 है, ये हमारा कितना है 3 है बटे का 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स का वाई, इधर से ये हमारा -4 प्लस 4 अब बटे का 3, इधर से ये हमारा 6 प्लस 6 बटे का 3, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स का वाई बराबर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 12 बटे 3, यानी ये हो जाएगा 0,4। क्या होगा हमारा एक्स का वाई हो जाएगा 0,4, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा। है कि आवृत्ति दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पे देखिए लिखेंगे वर्ग अंतराल, क्या होगा हमारा वर्ग अंतराल, ये हो जाएगा हमारा वर्ग अंतराल। इसके बाद से क्या होगा हमारा आवृत्ति, इसको कहते हैं बारंबारता, ये हमारा होता है एफ, क्या होता है एफ। इसके बाद से इसका मध्यमान निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे मध्यमान, इसको कहते हैं एक्स। इसके बाद से ये हमारा हो जाएगा बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे ये दिया है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, इसके बाद से कितना है 20 से 30, 20 से 30, इसके बाद से हमारा कितना हो जाएगा 30 से 40, इसके बाद से 40 से 50, 40 से 50 हो गया, इतना ही है। इसके बाद से ये हमारा कितना दिया है 8, 12, 10, 11, 9 दिया है ना। देखिए मध्यमान निकालने के लिए क्या होता है, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ देते हैं। मध्यमान निकालने के लिए क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अब बटे का 2, उच्च सीमा कितना है 10 है, निम्न सीमा 0 है बटे का 2, ये हो जाएगा 5, कितना होगा हमारा 5 हो जाएगा। अब देखेंगे कितने का अंतर, 10 का अंतर है ना, 10 जोड़ते जाइए, कितना होगा 15, 25, 35, 45, कितना होगा हमारा 45, इसका गुणा होगा तो ये हमारा हो जाएगा 40। अब 15 में 12 से गुणा होगा तो कितना होगा 180, इसके बाद से ये हमारा हो जाएगा 250, इसके बाद से इसका गुणा होगा 35 में 35 का 385, कितना होगा हमारा 385। इसके बाद से 45 में 9 से गुणा होगा तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 होगा, 9 चौके 36 और 36 4 40। अब इसमें देखिए क्या होता है सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स, इसको जोड़ लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 12 8 20, 20 10 30 और 30 20 50, कितना हो रहा है ये हमारा हो रहा है 50, इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 5 5 10 के 0 हासिल 1, 8 4 12, 8 4 12, 12 8 20, 20 5 25, 25 1 26 के 6 हासिल कितना होगा 2 हो जाएगा। इसके बाद से देखिए 1 1 2 3 3 3 6 6 4 10 और 10 2 12। अब हमको निकालना क्या है इसका समांतर माध्य, क्या निकालना है समांतर माध्य, समांतर माध्य। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे का सिग्मा एफ। तो ये हमारा देखिए कितना है 1260 बटे 50, 0 से 0 हमारा कट जाएगा, यानी 126 बटे 5 होगा। तो अब इसका 9 तो ऐसे छोड़ देंगे या फिर भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूना का 10, 5 दूना का 10 हो जाएगा, और फिर 5 3 15 और 5 दूना का 10 23.2 होगा। एक बार भाग दे के देख लेंगे, 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, देखिए गलती होगा ना, ये हो जाएगा 5 पचे 25 अब 5 दूना का 10, यानी हो जाएगा हमारा 25.2। देखिए अगला हमारा दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पे बनी संख्या का योग 99 है। संख्या का योग क्या है हमारा 99 है।
कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहले देखिए संख्या में 2 अंक होता है, एक इकाई होता है, एक हमारा क्या होता है, दहाई होता है। तो पहले यहाँ मान लेंगे, माना कि संख्या के दहाई का अंक, दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। इकाई का अंक क्या है हमारा, y है। तो संख्या यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, संख्या यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10x प्लस वाई होगा ना। क्या होगा हमारा 10x प्लस वाई, दहाई में 10 होता है, इकाई में 1 ही होता है। यहाँ पे लिखेंगे पहली शर्त अनुसार, क्या लिख लेंगे, पहली शर्त अनुसार, पहली शर्त अनुसार कह रहा है कि एक संख्या, संख्या हमारे पास क्या है 10x प्लस वाई, इसके बाद से कह रहा है कि उसके अंकों को उलटने पर, अंक उलटेंगे तो क्या होगा, जहाँ y है वहाँ x लिख देंगे, जहाँ x है वहाँ y लिख देंगे। बनी संख्या का योग यानी दोनों का योग हमारा कितना है, 99 है। कितना है हमारा, 99 है। इधर से देखिए 10 1 11, 11x प्लस 11y बराबर कितना है हमारा, 99 है। इसमें से 11 ले लेंगे कॉमन, तो कितना होगा x प्लस वाई बराबर 99, 11 गुणा हो जाएगा तो भाग होगा, तो इधर से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 99 बटे का 11, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 9। ये होगा समीकरण नंबर 1। क्या होगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसके बाद से दूसरी शर्त अनुसार क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त अनुसार क्या दिया, दोनों का अंतर दिया है, यानी x माइनस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 2। क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ से एक्स वाई का मान हम निकाल देंगे, तो इधर से लिख लेंगे कि x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे x का मान क्या है, y हमारा क्या है, प्लस में है, माइनस में, दोनों का क्या गुणांक बराबर है, जोड़ने पे इसको कर देंगे, x है, x कितना होगा 2x और 9 5 14, तो x बराबर कितना होगा 14/2, यानी x बराबर 7। यही x का मान 1 में रखे या फिर 2 में रखेंगे। तो इधर से हम लिख लेंगे कि देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक हमारे पास कितना है x प्लस वाई बराबर 9, x का मान कितना है 7 प्लस वाई बराबर 9, इधर से ये हमारा y बराबर 7, सॉरी हाँ 9 माइनस 7, वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमको संख्या बताना है तो यहाँ पे लिख लेंगे संख्या, क्या लिखेंगे संख्या, संख्या हमारा क्या होगा 10x प्लस वाई, 10 x का मान हमारे पास कितना है 7 है प्लस 2, तो ये हमारा हो जाएगा 70 प्लस 2, ये हमारा हो जाएगा 72। कितना होगा हमारा 72 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे ये हमारा सत्य है कि असत्य है, अब आंसर की जांच कर लीजिएगा। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या दिया है, तो अब ये हमारा देख लीजिए, उत्तर की जांच करें, ये हमारा क्या है 72 है, क्या हमारा 72। इसके बाद से कह रहा है कि अंकों को उलटने पे, तो अंक को उलटेंगे तो 2 7 होगा, कितना हो जाएगा हमारा 2 होगा 7 होगा, 7 की जगह पे 2 और 2 की जगह पे, और योगफल इसका कह रहा है कि 99, जोड़ के देख लीजिए 99 बराबर 99, इसका मतलब ये हमारा क्या आंसर सही है, आंसर इसका हमारा क्या है, ये हमारा आंसर सही है। अगला हमारा दिया है कि सिद्ध कीजिए कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटेगा cos a प्लस साइन ए माइनस ए के बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमको क्या है सिद्ध करना है। इसका लिख लेंगे LHS। यहाँ पे देखिए LHS क्या दिया हमारा cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में cos a प्लस cos a, इसके बाद से क्या हमारा प्लस साइन ए माइनस 1 हो गया। अब इसको देखिए हमको कोसेक में लाना है और कॉट में लाना है, इसका मतलब किसको हमको क्या है कॉट में बदलना पड़ेगा। तो हमारा देखिए कॉट ए बराबर क्या होगा कास ए बटे का साइन ए, यानी अंश और हर दोनों में क्या है हम कास ए से किससे हम साइन ए से भाग दे देंगे, लिखेंगे अंश तथा हर में साइन ए से भाग
देने पर। अब यहाँ पे भाग देंगे तो इधर से हमारा देखिए कितना हो जाएगा, cos a बटे का sin a माइनस इधर से हमारा कितना होगा, sin a बटे का cos a हो जाएगा। इसके बाद से प्लस 1 बटे का sin a हो गया। अब यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, cos a बटे का sin a प्लस sin a बटे का cos a, इसका से क्या होगा माइनस 1 बटे का sin a। अब ध्यान दीजिए इधर से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो साइन है, कितना हमारा साइन, ठीक। इधर भी हमारा ये क्या है, साइन है। अब देखिए साइन से साइन हमारा कट जाएगा, कास बटे का ए क्या होगा हमारा काट होगा, तो ये हो जाएगा कॉट ए। इसके बाद से माइनस 1 और प्लस साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए बटे में इधर से हमारा देखिए फिर क्या होगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा कोसेक ए हो गया। इसके बाद से इधर ये हमारा देखिए कितना होगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बटे में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 हो गया। अब यहाँ तक अब देखिए एक और फार्मूला लगाएंगे उसके बाद से हो जाएगा। एक हमारे पास फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1। अब देखिए एक की जगह पे इसको हम लिख सकते हैं, तो इधर से हमारा हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटे में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इधर हो गया हमारा। अब इस पे लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब यहाँ से ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसके बाद से यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में प्लस बी एक क्वेश्चन में माइनस बी, इधर से कितना होगा हमारा कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसके बाद से कोसेक ए माइनस कॉट ए बटे में कितना हो जाएगा हमारा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब इसमें से देखिए कॉमन हमारे पास क्या है, कॉट ए कोसेक ए कॉट ए कोसेक ए, यहाँ से कॉमन ले लेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ से ये हमारा हो जाएगा कॉमन। अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे तो 1 बचेगा, इसके बाद से माइनस क्या हो जाएगा हमारा कोसेक ए माइनस कॉट ए यही बचेगा। इसके बाद से पूरे का बटा क्या होगा हमारा कॉट ए माइनस 1 सॉरी कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, इसमें हमारा माइनस से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा देखिए काट को लिख सकते हैं कास ए बटे का साइन ए प्लस 1 बटे का ये हो जाएगा हमारा साइन ए, इधर आएंगे इधर हमारा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए बटे में ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ये देखिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों हमारा क्या है बराबर, इसलिए हमारा कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए सॉरी हो गया ना, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है कॉट ए प्लस कोसेक ए, यही बचा है ना कोसेक ए, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कॉट ए प्लस कोसेक ए, यही हमको क्या यहाँ पे सिद्ध करना है। तो एल एच एस बराबर आर एच एस, इसको देख लीजिएगा ये 6 नंबर में पूछा है। प्रश्न दिया है कि एक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले एक बना लेंगे हम घन, क्या बनाएंगे एक हम बना लेंगे घन, ये रहा हमारा घन, ऐसा ये हमारा क्या है घन है, ये रहा हमारा घन। घन क्या होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है सब बराबर होता है, क्या होता है हमारा सभी बराबर होता है। इसके ऊपर एक हमारा अर्धगोला रखा गया, मान लीजिए ऐसे रखा है, ठीक। इसके ऊपर ये हमारा क्या है मान लीजिए ऐसे हमारा क्या है कोई
अर्धगोला ऐसे हमारे देखिए, ऐसे हमारा क्या है, कोई अर्धगोला इसके ऊपर हमारा रखा है, ठीक। तो अब देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई जो भी होगा, ऊंचाई होगा, ये हमारा कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। यानी अब यहाँ से ये हमारी जो लंबाई होगी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए यहाँ से लिख लेंगे कि अर्ध गोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास इक्वल टू क्या हो जाएगा, घन की भुजा, घन की भुजा, घन की भुजा होगा ना, पूरा ये हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। अब देखिए जहाँ पे हमारा व्यास दिया होता है पहले वहां पे निकालते हैं त्रिज्या, तो आर बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब ध्यान देंगे इसमें हमारा क्या है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठोस में हमारा क्या है, एक तो घन है, दूसरा हमारा क्या है, एक अर्धगोला है। एक बात और ध्यान रख लेंगे, अर्धगोला रखा है तो इसी पे हमारा क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है, गोले का नीचे वाले का क्या है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है, तो उसको घटा देंगे क्योंकि ये हमारा 2 बार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये ऐसे है ना, तो ये जो मार्कर है हमारा दोनों में, इधर भी है उधर भी है, ठीक। इधर से हमारा लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस यहाँ पे हो जाएगा अर्ध गोले के वक्र का क्षेत्रफल। तो देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² हो जाएगा। इसके बाद से प्लस, अब इसका ये हमारा क्या है, अर्धगोला है, अर्धगोले का क्या होता है 2πr² माइनस इधर से ये हमारा, अब ये हमारा क्या, देखिए जैसे ये हमारा क्या अर्धगोला है, तो ये नीचे वाला भाग हमारा क्या होता है, वृत्त होता है, तो ये हो जाएगा πr², ठीक। अब यहाँ से देख लीजिए हमारा हो जाएगा 6a², अब प्लस इसको घटा लेंगे तो क्या होगा हमारा πr²। अब यहाँ से देखिए 6, इसके बाद से ए का मान कितना है 7×7, इसके बाद से प्लस 22/7, क्या होगा हमारा 22/7। आर का मान कितना है 7/2 और 7/2, ठीक। यहाँ देखिए 7 से 7 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, 7 से हमारा 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। इसके बाद से ये हमारा हो जाएगा 42×7 प्लस ये हमारा हो जाएगा 11, कितना होगा हमारा 11, इधर लिख देंगे 11×7/2, 11×7/2 क्या होगा हमारा 11×7/2 हो जाएगा। इधर से ये हमारा हो जाएगा, तो इधर से देखिए 7 दूना का 14, क्या होगा हमारा 7 दूना का 14, इधर से हमारा 7 चौका 28, 28 एक 29 हो जाएगा 29 है। इसके बाद से ये हमारा हो जाएगा 11×7=77/2, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से देख लीजिए इसका लॉसा ले लेंगे, क्या लेंगे, इसका लॉसा ले लेंगे, लॉसा नहीं लेंगे तो इसको ये हो जाएगा हमारा 294 प्लस 77 है ना, तो कितना होगा हमारा 35 दूना का 70, इधर से हमारा कितना होगा 36 दूना 72, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 8 दूना 16, 5 दूना 10, इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 8 4 12, ये हो जाएगा 9, 9 और 3 12, 12 1 13 और 2 1 3, ये हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। कि एक पेडस्टल के शिखर पे 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो पेडस्टल की लंबाई ज्ञात कीजिए। पेडस्टल का मतलब जैसे देखे होंगे जहाँ पे मूर्तियां रखी होती है नीचे क्या होता है हमारा चबूतरा बना रहता है, कोई बना रहता है, तो वैसे ही हमारा है, ठीक है। ये देखिए ऊंचाई और दूरी से 6 नंबर फिक्स है, जितने भी बुक में दिया है उदाहरण दिया उसको लगा लीजिए, 6 नंबर आपका फिक्स है, 6 नंबर का ये ऊंचाई और दूरी से हमारा प्रश्न आता है। देखिए कर रहा है कि एक पेडस्टल है, यहाँ फिगर बना लेते हैं, मान लीजिए कि हमारा क्या है कोई पेडस्टल है, मतलब जैसे ये हमारा चबूतरा बनता है ना, ऐसे इसके ऊपर क्या है मूर्ति रखी जाती है, ऐसे ही है,
ठीक। इसके ऊपर हमारा क्या है, कोई 1.6 मीटर ऊंची क्या है, मूर्ति है, इसको मान लेंगे h। यहाँ से इसको देख लेंगे, ठीक। अब इसके बाद से कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से ये हमारा क्या है, इसका शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। कितना बना है हमारा, 60 अंश। 60 अंश बना है ये वाला हमारा। इसके बाद से कह रहा है कि उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इसी बिंदु से पेडस्टल का ये हमारा क्या है, शिखर का उन्नयन कोण, ठीक। ये हमारा कितना है, ये वाला देखिए, ये 45 से पूरा हमारा कितना है, 60 अंश है। ठीक। इसके बाद से ए बी सी डी हो जाएगा, ये हमारा हो गया फिगर। तो कह रहा है कि 45 अंश पेडस्ट, मतलब इसकी हमको लंबाई ज्ञात करनी है। देख लीजिए, इसके बाद से यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि पेड अस्टल की लंबाई कितनी है, h मीटर। इसके बाद से हमारा डीसी को x मीटर मान लीजिए, क्या मानेंगे, ये हमारा कितना होगा, x मीटर, ठीक। इसके बाद से यहाँ पे कोण, इसको लिखिए बी डी सी, क्या हो जाएगा, कोण बी डी सी बराबर कितना होगा, 45 अंश। ए डी सी क्या होगा, कोण ए डी सी बराबर कितना होगा, ये हमारा 60 अंश। पहले छोटे वाले में लेंगे, क्या ले लेंगे, त्रिभुज बी डी सी में क्या हो जाएगा, बी सी डी में, बी सी डी में। इधर ये देखिए हमारा 45 बन रहा है, लंब बटे आधार दोनों का रिलेशन, ऊंचाई और दूरी में अधिकांश जो हमारे रिलेशन बनता है लंब और आधार का ही बनता है। तो ये हमारा हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा हमारा, 45, क्या होगा 10 45 बराबर। अब इधर से लंब बटे आधार, ये लंब होगा, ये क्या होगा हमारा आधार, तो लंब हमारा कितना है, बीसी है, आधार हमारा कितना है, डीसी है। तो ये हो जाएगा 10 45 का मान कितना होगा, 1। इधर से बीसी हमारा कितना है, एच है, ये हमारा कितना है, x है, यानी h बराबर x हो जाएगा। कितना होगा हमारा, h बराबर x होगा। इसके बाद से क्या लिख लेंगे, त्रिभुज, अगले वाले में जाएंगे, अगला हमारा क्या, ए सी डी, क्या हो जाएगा, ए सी डी में हो जाएगा। अब इधर से ये, अब यहाँ से देखिए, ये पूरी हमारी लंबाई कितनी होगी, 1.6 प्लस h, ये भी तो हमारा लंब बटे आधार बन रहा है। तो इधर से भी हमारा हो जाएगा 10 60 अंश, कितना होगा हमारा 10 60 अंश बराबर, 10 60 अंश बराबर। अब इधर से हमारा लंब क्या हो जाएगा, ए सी, अब बटे का ये हमारा हो जाएगा सी डी, हो गया। तो 10 60 अंश का मान कितना होता है, √3। ए सी का मान हमारा कितना है, 1.6 प्लस h, सी डी हमारा कितना है, x है, सी डी हमारा कितना है, x है। इधर से हम देख लेंगे, इधर से हमारा इधर हो जाएगा √3x होगा, ये भागे जाएगा तो गुणा होगा, बराबर कितना होगा, 1.6 प्लस h। अब देखिए h बराबर x है, तो अब हमको ऊंचाई इसका निकालना है केवल, तो x की जगह पे h लिखेंगे, तो रूट में 3h बराबर 1.6 प्लस h। अब h इधर क्या हमारा प्लस आएगा तो माइनस होगा, सही से लिख दे, √3h, ये हमारा क्या हो जाएगा, √3h माइनस h बराबर कितना होगा, 1.6। इसमें से h लेंगे कॉमन, √3 माइनस 1 बराबर 1.6, क्या होगा हमारा 1.6, ये गुणा हो जाएगा तो भाग होगा, तो h बराबर 1.6 बटे का √3 माइनस 1 क्या होगा हमारा, ऊपर नीचे √3 से गुणा हो जाएगा, 1.6। हरों का परिमेयकरण क्या होता है, विपरीत चिन्ह लेकर के इसका भाग और गुणा और भाग कर देते हैं। तो इधर से हमारा कितना होगा, h बराबर 1.6, इधर से कितना होगा, √3 प्लस 1, एक क्वेश्चन में प्लस बी और एक क्वेश्चन में माइनस बी, ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस 1, कितना होगा हमारा 3 माइनस 1। तो h बराबर यहाँ से हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बटे का 2, इसका भाग देंगे तो कितना होगा, 0.8, क्या होगा हमारा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, यही क्या होगा हमारा पेडस्टल की ऊंचाई होगा। प्रश्न कि एक हवाई जहाज अपने नियत समय से 30 मिनट की देरी से चलता है, उसका हमारा क्या है, समय हमारा क्या 30 मिनट देरी से चलता है, कह रहा है कि वह नियत
स्थान 1500 किलोमीटर दूर है, मतलब उसकी दूरी कितना उसको जाना है 1500 किलोमीटर। समय से पहुंचने के लिए उसका क्या है, चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है, तो वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले यहाँ मान लेंगे, माना कि वास्तविक चाल, माना कि वास्तविक चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब यहाँ से लिखेंगे वास्तविक सॉरी कुल दूरी, क्या लिख लेंगे, कुल दूरी। कुल दूरी हमारी कितनी है 1500 किलोमीटर। कितना है हमारा 1500 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है हमारा 1500, चाल कितना है एक सही हमारा हो जाएगा घंटे में। इसके बाद से लिखेंगे नई चाल, क्या लिख लेंगे नई चाल। देखिए नई हमारी चाल क्या होगी, पहले तो x था, इसके बाद से कितना बढ़ा है 250 बढ़ा है, कितना बढ़ा है 250 हो गया ये हो जाएगी नई चाल। तो लिखेंगे नई चाल से, नई चाल से दूरी तय करने में लगा समय, लगा समय, समय बराबर क्या होगा दूरी बटे का चाल, ये भी होगा हमारा घंटे में। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए दोनों का अंतर हमारा कितना है 50 है, लिखेंगे दोनों समयों का अंतर, दोनों समयों का अंतर कितना दिया है 30 मिनट। इसको भी घंटा में बदलेंगे तो 1/2 होगा। इसके बाद से देखिए ये अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 1500 बटे एक्स, 1500 बटे एक्स माइनस 1500 बटे एक्स प्लस 250 बराबर कितना होगा हमारा 1/2 हो गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ से ले लेंगे कामन हम 1500, कितना लेंगे 1500 कामन, तो 1/x माइनस 1/x प्लस 250 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। 1500 इधर क्या गुणा हो जाएगा तो भाग होगा, क्या हो जाएगा हमारा भाग होगा तो अब यहाँ से देखिए इसका भी लॉसा लेंगे तो कितना होगा x, ये हो जाएगा x प्लस 250, तो ये हमारा कितना होगा x प्लस 250 माइनस x हो जाएगा, तो x से x हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/3000 होगा ना। 15 ये क्या गुणा हो जाएगा तो भाग होगा अब इधर हमारा क्या बचा है, इधर बच गया हमारा ऊपर 250, कितना बचा 250, इधर कितना होगा हमारा x, इधर से होगा x प्लस 250 बराबर ये हमारा हो जाएगा 3000, ये हमारा भाग हो जाएगा तो गुणा होगा, तो इधर से ये हमारा कितना होगा 75 ना, 1 2 3 4 75 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250x, ये क्या है प्लस जाएगा तो माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स 250x माइनस ये हो जाएगा 7540, कितना होगा हमारा 7540, उतना ही होगा ना 75 हमारा 40, कितना हो जाएगा 7540। अब इसका हम गुणनखंड निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे इसका हम गुणनखंड, थोड़ा देख लीजिए हम बता दे रहे हैं। इसका गुणनखंड यदि हमारा ये हो जाएगा 250 से लाना है ना, कितना लाना है 250, तो 250 लाने के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद से कितना घटा लेंगे 70 75 1 4 हो जाएगा 75 1 2 3 4 0 0 नहीं हो रहा है चलिए इसको हम कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा हमारा एक्स स्क्वायर, इसका गुणनखंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका हम निकाल लेंगे गुणनखंड। गुणनखंड निकालने के लिए पहले उसका देखिए इसका गुणनखंड कर दे रहे हैं,
तो पहले यहाँ लिख लेंगे 75 गुणे 1 2 3 4 हो जाएगा ना। इधर से हमारा इसका देखिए, इसका तो गुणनखंड हमारा आसान है, इसका गुणनखंड हमारा क्या है, आसान है, हो तो गया, हम झूठ मूठ का परेशान है। ये हमारा देखिए 750 गुणे 1000 कितना होगा, 750 गुणे 1000 हो जाएगा ना। हाँ हो गया। तो यहाँ से कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1000 एक्स माइनस 750 एक्स माइनस 75 4 जीरो हो जाएगा। इसमें से एक्स लेंगे कॉमन, इसमें से क्या होगा हमारा, एक्स लेंगे कॉमन, इधर हमारा क्या बचेगा, एक्स प्लस 1000 होगा, सॉरी हाँ माइनस, इसमें से लेंगे 750 कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारा 1000 होगा। ये दोनों बराबर है, तो इधर से एक्स माइनस 750 और इधर से हमारा हो जाएगा एक्स प्लस 1000 बराबर जीरो। तो ये होगा एक्स माइनस 750 बराबर जीरो, यानी एक्स बराबर होगा 750। ये हो जाएगा एक्स प्लस 1000 बराबर जीरो, यानी एक्स बराबर माइनस 1000। ये तो मान्य नहीं होगा, ये हमारा क्या है, अमान्य है, ये हमारा क्या है, अमान्य है। इसके बाद से जब अमान्य हो जाएगा तो एक्स बराबर 750 किलोमीटर प्रति घंटा, यही क्या होगा हमारा वास्तविक चाल होगा।